आओ आओ आओ, अच्छा गाओ नहीं तो घर जाओ। आज क्या सुनाने आए हो? किसका दीवाना? तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ। एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज का मजाक भी बना, चलती है कानों से पारा। जिसके गानों पर चोरी के आरोप भी लगे, जिसे टीवी पर लाखों लोगों ने मीम्स में बदल दिया। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं? लेकिन उसी इंसान ने बॉलीवुड को दिए ऐसे गाने जो आज भी हर शादी, हर पार्टी और हर दिल में बजते हैं। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर की जिसने अपने सुरों से 90 के दशक और 2000 के दशक के दौर पर राज किया। कभी स्ट्रगल, कभी कंट्रोवर्सी, कभी सुपरहिट गानों की बरसात, तो कभी करियर खत्म होने का डर। लेकिन फिर भी अनु मलिक कभी रुके नहीं। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी। आज हम जानेंगे अनु मलिक की पूरी कहानी, उनकी अर्ली लाइफ, संघर्ष, सुपरहिट गाने, इंडियन आइडल का सफर, विवाद और वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताए। 2 नवंबर 1960 मुंबई में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका परिवार पहले से ही संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ था। उनके पिता थे मशहूर संगीतकार सरदार मलिक। घर में हर समय सुर, संगीत और रियाज का माहौल रहता था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ परिवार का नाम काफी नहीं होता, अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। सोनी मेरी सोनी सोनी, और नहीं कोई होनी सोनी। अनु मलिक बचपन से ही अलग थे। उनका सपना था एक दिन बॉलीवुड का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही हारमोनियम और संगीत सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। कई लोग कहते थे इनकी आवाज अजीब है, ये कभी बड़े कंपोजर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अनु मलिक के अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, जुनून। 1980 के दशक में अनु मलिक ने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन शुरुआत में उनकी फिल्मों के गाने ज्यादा नहीं चले। उन्होंने कई छोटे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन पहचान नहीं मिली। उस समय बॉलीवुड में बड़े बड़े नाम छाए हुए थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, बप्पी लाहिड़ी। तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या। ऐसे दौर में नए इंसान के लिए जगह बनाना बेहद मुश्किल था। अनु मलिक कई बार रिजेक्ट हुए। कई रातें उन्होंने बिना काम के गुजारी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी धुनों में लोगों को कुछ नया महसूस होने लगा, एक अलग एनर्जी, एक अलग स्टाइल। और फिर आया वो दौर जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, 1990 के दशक। यही वो समय था जब अनु मलिक का जादू पूरी तरह बॉलीवुड पर छा गया। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट गाने देने शुरू किए। उनके गानों में एक अलग ही फील होती थी, कभी देशभक्ति, कभी रोमांस, कभी पार्टी, तो कभी दर्द। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, oh my darling, give me a look। पागल मुझे कर दिया, क्या? जानम समझा करो। वतन जाने मन जाने मन जाने मन। फिल्म बॉर्डर का गाना संदेश से आते हैं आज भी भारतीय सेना और देशभक्ति की पहचान माना जाता है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। और फिर आया, इस गाने ने अनु मलिक को घर घर में मशहूर कर दिया। लोग उनके म्यूजिक पर झूमने लगे। पिलो, 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 पिलो। चोली के पीछे क्या है?
90 के दशक में ऐसा लगने लगा था कि अगर फिल्म में अनु मलिक का म्यूजिक है तो गाने हिट होना तय है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अनु मलिक और शाहरुख खान की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। मैं हूं ना, बाजीगर, जोश, बादशाह, इन फिल्मों का म्यूजिक लोगों के दिलों में बस गया। बाजीगर ओ बाजीगर, अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। अनु मलिक ने हमेशा कोशिश की कि उनके गानों में एक ऐसा हुक हो जो पहली बार सुनते ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 2000 के दशक में जब म्यूजिक रियलिटी शोज का दौर शुरू हुआ, तब अनु मलिक बने टीवी के सबसे चर्चित जज। इंडियन आइडल में उनका अंदाज बिल्कुल अलग था, कभी इमोशनल, कभी फनी, कभी गुस्से वाला। उनकी शायरी, उनके रिएक्शंस और कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। ये इंडियन आइडल का मंच है ऋषि, अमीर से होता है, गरीब से होता है, प्यार बस कलाकार के नसीब और उसकी आवाज से बहुत पसंद आया। धीरे धीरे अनु मलिक सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रहे, बल्कि टीवी की एक बड़ी पर्सनैलिटी बन गए। उनके डायलॉग्स मीम्स बनने लगे, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कॉपी करने लगे। लेकिन सच ये है कि उन्होंने कई नए सिंगर्स को मौका भी दिया, लेकिन हर सफलता के साथ विवाद भी आते हैं। अनु मलिक पर कई बार आरोप लगे कि उन्होंने विदेशी गानों की धुनें कॉपी की हैं। कुछ लोगों ने उन्हें कॉपी किंग तक कहा। हालांकि अनु मलिक ने कई बार कहा कि हर संगीतकार इंस्पिरेशन लेता है। राजा को रानी से प्यार हो गया, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब मीटू मूवमेंट के दौरान कुछ महिलाओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। पिछले साल जब मैंने अनु मलिक जी के बारे में, जी मैं सार्कास्टिकली बोल रही हूँ, वो कोई रिस्पेक्ट के लायक है नहीं, कि दैट अनु मलिक इज एन इंडिसेंट मैन, कि वो ठरकी है। लेकिन इसके बाद उन्हें इंडियन आइडल से हटाया भी गया। सोशल मीडिया पर उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। हालांकि बाद में वो फिर शो में वापस आए, लेकिन उनकी इमेज पर इसका असर जरूर पड़ा। ये वो समय था जब लोगों को लगा कि शायद अब अनु मलिक का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन अनु मलिक ने कभी खुद को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना जारी रखा। आज भी जब 90 के दशक के गानों की बात होती है तो अनु मलिक का नाम जरूर लिया जाता है। उनके गानों में जो एनर्जी थी वो आज भी लोगों को नॉस्टैल्जिक बना देती है। कई नए कंपोजर्स भी मानते हैं कि अनु मलिक ने बॉलीवुड म्यूजिक को एक अलग फ्लेवर दिया। कभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कभी उन्हें कॉपीकैट कहा गया, कभी कंट्रोवर्सीज ने उन्हें घेरा, लेकिन एक सच कोई नहीं बदल सकता। अनु मलिक ने बॉलीवुड को ऐसे गाने दिए जो आने वाली कई पीढ़ियां भी सुनेंगी। उनके संगीत में कभी देशभक्ति थी, कभी प्यार, कभी दर्द, तो कभी वो खुशी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। ये कहानी सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर की नहीं थी, ये कहानी थी गिरकर फिर उठने की। और शायद इसीलिए अनु मलिक आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार संगीतकारों में गिने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अनु मलिक का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तू मुझ में कहीं बाकी है,